हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? तो पेपर थर्ड आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है। उसी के बारे में हम वाला पेपर देखने वाले हैं। बाकी ये बता देते हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर मोड जो होता है ना, वो आपका सब्जेक्टिव होता है पेपर, ठीक है। 2 आवर मिलते हैं आपको, 2 घंटे का पेपर होगा, 75 मार्क्स का पेपर होगा। पूरा पूर्णांक तो 100 नंबर का होता है, ठीक है, लेकिन 75 नंबर आपका पेपर होगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकम होता है जो आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। असाइनमेंट, पीपीटी वर्क वगैरह ये सब आपसे करवाया जाएगा। तो आपको तैयारी करनी है सिर्फ 75 मार्क्स की। चलिए देखते हैं आपका कैसा पेपर आता है। तो क्या है, पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि इसमें आपके 3 खंड होंगे, आ, बा और सा। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करना है। उनमें खुद ही खंड में दिया हुआ निर्देश, हम उसका आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी, सिर्फ ए ही भरनी है, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो आपका खंड आ ये दे रखा है, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। खंड आ में ये है कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने नंबर का है, 5 अंक का है। ये शॉर्ट आंसर टाइप है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये आपके 9 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 9। और 5 नंबर के हैं तो 9 × 5 आपका कितना हो गया? 45 मार्क्स। 45 नंबर के तो आपके शॉर्ट आंसर आते हैं, ठीक है। बचे कितने? 75 का पूरा पेपर था ना, तो आपके 30 नंबर के आपके लॉन्ग हो जाते हैं। 2 लॉन्ग आपको करने होते हैं और ये जो है ना, ये 9 आपके क्या होते हैं? शॉर्ट करने होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करनी है, आपको अपनी राइटिंग जो है ना, राइटिंग भी अच्छी रखनी तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है लिखने की, क्योंकि 2 घंटे में इतना करना ना, काफ़ी पेपर छूट भी जाता है बच्चों का, ठीक है। चलिए आपका प्रश्न क्या क्या दे रखा था ये देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति। जैसे हमारा पेपर ही है पेपर थर्ड, साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, हिंदी में क्या कहेंगे? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो जो पेपर होगा ना, उससे जुड़े आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हमने पहला पेपर देखा था, उसमें भी, दूसरे में भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, सामाजिक से काफ़ी मिले थे, ठीक है। आपका फर्स्ट में शिक्षा से जुड़ा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वगैरह सब मिला था। अब तीसरा पेपर है मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। एक लॉन्ग तो आपको इसी से मिल जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। आपको पेपर पूरा करना है, एक भी पेपर छोड़ना नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। आपने यदि इसको पढ़ रखा है तो आप लिख लेंगे, कुछ ऐसा टफ नहीं है ना, लैंग्वेज इसकी टफ नहीं है। साइकोलॉजी में ये होता है कि आपको थोड़े थॉट्स अपनी तरफ से भी लिखने होते हैं, आप कुछ विचार अपनी तरफ से भी रख सकते हैं। सेकंड क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपचारात्मक और निदानात्मक विधियों में अंतर करिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई टफ पेपर नहीं है, आप उसके उपचारात्मक विधियाँ क्या है और निदानात्मक विधियाँ क्या है, उनमें थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर दीजिए। आपके 9 शॉर्ट आते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आपको एक ही आंसर लेके बैठ जाना है कि उसको बहुत अच्छे से हम कर लें। आपको ये करना है, ये देखना है कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। पूरा पेपर आपको क्या करना है, टाइम पे कर लेना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, नहीं आता है उसको भी करके आना है, ये ध्यान रखना है। चलिए सी नंबर क्या दे रखा है, तो सी नंबर आपका दे रखा है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करना है। अब इसमें मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है ना आपका, तो वृद्धि भी आएगा, बच्चों की वृद्धि और विकास दोनों में अंतर क्या। और ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ये भी पता होगा आपको कि जो 25 नंबर प्रैक्टिकम है ना, उसमें 10 नंबर का आपका एक मिड टर्म एग्ज़ाम भी करवाया जाता है। पेपर से पहले आपका एक मिड टर्म हो जाता है, उसमें 10 नंबर रखते हैं। आप टीचर अपने अकॉर्डिंग 25 में मार्क्स दे लेते हैं, लेकिन आपका एक करवाया जाता है 10 नंबर का मिड टर्म। चलिए डी नंबर में क्या दे रखा है, डी नंबर में पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे हैं इसमें, तो वो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे, लॉन्ग भी बन जाता है।
चलिए अगला प्रश्न ई नंबर में क्या है, तो ई नंबर में क्रिया प्रसूत सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में अंतर करना है। ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है, स्किनर का है। अनुकूलित अनुक्रिया किसका है, तो इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ये है कि आपके जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर का नियम, स्किनर का क्रिया प्रसूति नियम, इस तरीके के जो नियम है काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है। स्टोरी के जैसा और कुछ भी नहीं है। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने की तत्परता सिद्धांत का वर्णन करिए। मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तो आपने थॉर्नडाइक के बारे में जो पढ़ा है वो लिख दो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी नंबर, तो अधिगम स्थानांतरण के किसी एक सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। किसी एक सिद्धांत का वर्णन करना है। अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, विकास क्या है, बुद्धि क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। और जीन पियाजे वगैरह इन सब से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये देखिए, बुद्धि, बुद्धि के शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। शाब्दिक बुद्धि क्या है, शाब्दिक बुद्धि क्या, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप कर लेंगे। और जो ये जीन पियाजे हैं, जॉन डीवी हैं, सॉरी जॉन डीवी इसमें नहीं है, फर्स्ट में जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप पेपर में भूलें ना। कई बार आप उनकी रीडिंग लगा लीजिए तो आराम से आ जाएगा। व्यक्तित्व मापन के रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण का वर्णन कीजिए। अब आपने व्यक्तित्व मापन पढ़ रखा है और इनके परीक्षण का वर्णन नहीं पढ़ा है, तो आप व्यक्तित्व मापन को ही लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो नहीं हो पाते। तो आई नंबर आपका ये था। तो टोटल 9 क्वेश्चन जो आपने देख लिए, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे थे। चलिए अब देखते हैं खंड बा क्या है। तो खंड बा में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें दे रखा है। इसमें 4 दीर्घ दिए हुए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न ही करना है, 15 नंबर का है। अब देखिए 9 जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट थे वो 45 के हो गए थे। अब खंड बा में भी आपका एक करना है और खंड सा में भी एक होगा, 15-15, तो 30 नंबर। लॉन्ग आपका 15 नंबर का है, तो आपको उसको कम से कम 3 से 4 पेज में 4 पेज तक करना। नहीं हो पा रहा है तो आप 3 पेज करिए, क्योंकि 9 आपके शॉर्ट भी हैं। बस पेपर आपको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए क्या प्रश्न दे रखा है, तो प्रश्न है, मैंने कहा था ना कि शिक्षा मनोविज्ञान से आपका एक लॉन्ग जरूर आएगा, ये अच्छे से पढ़ लेना है। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, आवश्यकता, उपयोगिता, महत्व का वर्णन कीजिए। तो उसी का कार्य भी है, आवश्यकता, उपयोगिता क्या है, कुछ अपने विचार भी रखिए, बाकी आपने अगर पढ़ा है तो आप अच्छे से लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 3rd नंबर दे रखा है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, परिभाषा समझाइए। थॉर्नडाइक के सीखने के, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो थॉर्नडाइक के सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए, गुण दोष उपयोगिता वगैरह बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान से 2 प्रश्न आपको अभी मिले लॉन्ग में, शॉर्ट में भी 2 मिले थे। तो जो पेपर है उससे जुड़े काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वां नंबर बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण का भी ये तीसरा प्रश्न है। किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु, मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य। तो बुद्धि लब्धि का जो IQ का आपका फॉर्मूला होता है वो सब लिख देंगे तो थोड़ा एग्जामिनर का जो होता है ना वो अच्छा परफेक्ट पढ़ता है और वो अच्छे मार्क्स देगा। राइटिंग थोड़ी अच्छी हो, पेपर एक भी छूटे ना आपका। खंड सा आ गया, आप देखिए खंड सा में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 में कोई आपको एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न इसके क्या दे रखे हैं। तो आपका 6 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों उद्देश्यों का वर्णन करिए। आप अगर टाइम से क्या करें कि पहले शॉर्ट ही कर लीजिए, पहले शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्ट तो एटलीस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर लॉन्ग कर लीजिए। मान लीजिए आपको दूसरा लॉन्ग जो है वो नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, तब आपको पहले शॉर्ट करने हैं, फिर लॉन्ग जो आ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा, जो कि सभी लोग कर लेंगे, एक लॉन्ग तो आता ही है इससे। ठीक है, और आपको दूसरा मान लो नहीं भी आ रहा है तो आपको बाद में करना है ना, फिर भी उसमें लिखना है, सोच सोच के कुछ तो लिख ही लेंगे, लेकिन पहले उनको कर डालना है, क्योंकि पेपर आपको छोड़ना भी नहीं है।
चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका 7 नंबर क्या दे रखा है। तो 7 नंबर जो है वो सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार से बुद्धि से भिन्न है। तो बुद्धि से आपका ये आ गया, इसमें भी बुद्धि लब्धि और सृजनात्मकता का क्या संबंध है ये पूछा गया है। ठीक है, तो बुद्धि से कई क्वेश्चन आपको मिले हैं, देखा होगा आपने। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। तो 8वें में क्या है कि मानव का शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तथा संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास किस रूप में होता है। अगर ये प्रश्न आपने पढ़ा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। शैशवावस्था के बारे में बताइए, किशोरावस्था के बारे में बताइए, उनका विकास किस रूप में हो सकता है, थोड़े अपने विचार रख दीजिए। इसकी थोड़ी हेडिंग वगैरह आपको पढ़ लेनी है ना, कि इसमें शैशवावस्था में क्या करना है, इसकी एज लिमिट क्या है, बस हो जाएगा आपका आराम से। फिर देखिए, फिर 9 नंबर में आ गया, पावलाव द्वारा प्रतिपादित सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना करिए। अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब मोस्टली ये है कि आपको 10 लॉन्ग तो तैयारी कर लेने हैं। ठीक है, 10 लॉन्ग थोड़े अच्छे से पढ़ लेने हैं, जिनमें से 1-2 प्रश्न क्या हों उसी पेपर से जुड़े। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है तो आपका ये साइकोलॉजी से जुड़ा ही आपको पढ़ लेना। ठीक है, साइकोलॉजी से जुड़ा आपने पढ़ लेने 2 क्वेश्चन लॉन्ग, उससे आपका फंस जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो पावलाव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए और स्किनर हो गए, ठीक है, स्किनर हो गए, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। जीन पियाजे हो गए, है ना, इनसे भी आपका लॉन्ग फंस जाएगा। अगर आपने लॉन्ग पढ़ लिया है तो शॉर्ट तो कर ही लेंगे। तो आपके कितने शॉर्ट आते हैं, 9 शॉर्ट करने हैं आपको। ठीक है, 9 आपके शॉर्ट हो गए और आपके 2 लॉन्ग हो गए, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करनी है, थोड़ी आपकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी अच्छी कर लेनी है, क्योंकि पेपर बहुत लोगों का छूट जाता है, तो वो छूटने ना पाए। पेपर आपको पूरा करके आना है, पूरा पेपर करके आना है, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आप छोड़ देंगे तो उतने नंबर तो चल ही गए, और पूरे पूरे तो मार्क्स मिलते नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है आपका। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और भी अपने दोस्तों को देखें कि कैसा पेपर आता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बीएड की और ऐसी जानकारी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।